लीजिए, एक और ट्रांसलेशन के साथ मैं शाह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैंने आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन बताए और सिखाया भी, प्रयास भी किया कि आपको बेहतर समझ में आए। पहली बार मैं किसी डिफरेंट टॉपिक को उठा रहा हूं। आमतौर पे लोगों के अंदर होता है, वो टेंस बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, तो मैंने हमेशा खुद से अलग हटाया है सबको। और आज हमारे चैनल को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ये इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। तो मैं यहाँ आज इन्फिनिट को ट्रांस करना बताऊंगा। जैसे एक नियम बताता हूँ, मेरा ये नियम है, पर्सनल नियम है, अगर आप कहीं किताब में ढूंढोगे तो समझ में नहीं आएगा। जब क्रिया कर्ता बन जाए, क्रिया कर्ता बन जाए तो उसे इन्फिनिट बना दे, इन्फिनिट बना दे। एक हमने लिख दिया, उसे इन्फिनिट बना दे। इन्फिनिट होता क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि इन्फिनिट होता है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे टू ईट, टू रन, टू टेक, टू टीच, कुछ भी जिसमें टू लगा है और साथ में फर्स्ट फॉर्म आया है तो उसे हम इन्फिनिट बोलेंगे। अब यहाँ हमने ये बताया आपसे कि जब कभी क्रिया कर्ता बन जाए तो हम उसके लिए इन्फिनिट का प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे झूठ बोलना, झूठ बोलना गंदी बात है, गंदी बात है। अब यहाँ देखिए, आमतौर पे होता क्या है, किसी भी वाक्य के जो शुरुआत में हम किसी न किसी सब्जेक्ट को डालते हैं। सब्जेक्ट आमतौर पे इंसान होता है, कभी कभी वो कोई चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, सीधा सीधा क्रिया को ही पहले रख दिया, झूठ बोलना। अच्छा, इसकी एक पहचान और है, इसकी एक पहचान और है कि ऐसे वाक्यों में आमतौर पे ना लगा होता है, ऐसे शब्दों में आमतौर पे ना लगा होता है। जैसे झूठ बोलना गंदी बात है, तो ये क्रिया है हमारी, झूठ बोलना, लेकिन चूंकि कर्ता के प्लेस पे आ रही है तो सबसे पहले हम इसको लेंगे टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, ये कर्ता बन गया। अब हम टेंस लगाएंगे, है आ रहा तो एज, गंदी बात का मतलब बैड थिंग, बैड थिंग। देखा आपने कितना आसान है। फिर से देखिए, जेब काटना, जेब काटना खतरनाक है, जेब काटना खतरनाक तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जेब काटना ध्यान रखें, तो इसके लिए हम पहले फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टू लगा के हम लिख सकते हैं टू पिक पॉकेट, पिक पॉकेट। उसके बाद खतरनाक है, टेंस का यूज कर देंगे इज डेंजरस, डेंजरस। फिर से देखिए, बीड़ी पीना, बीड़ी पीना सेहत के लिए, सेहत के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। तो सबसे पहले यहाँ बीड़ी पीना हमारी क्रिया है और ये सब्जेक्ट के रूप में आ रही है, तो हम लिख सकते हैं टू स्मोक, टू स्मोक बीडी, स्मोक बीडी। उसके बाद हानिकारक है एज, हानिकारक का मतलब हार्मफुल, हार्मफुल, सेहत के लिए फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्फिनिट है वो हमारा सब्जेक्ट भी बन जाए और ऑब्जेक्ट भी बन जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आइए मैं देखता हूं। जैसे एक सेब, एक सेब प्रतिदिन खाना, प्रतिदिन खाना डॉक्टर दूर भगाना है, डॉक्टर दूर भगाना है, दूर भगाना है। ये कहावत है, ये एक कहावत है, इंग्लिश की एक कहावत है कि एन एपल अ डे, एन एपल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, एक सेब रोज खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ, ये कहावत है। तो मैंने उसी को लिख डाला है कि एक सेब खाना, सॉरी एक सेब प्रतिदिन खाना डॉक्टर दूर भगाना है। तो हमारा खाना यहाँ पर है, तो हम लिख सकते हैं टू ईट, टू ईट एन एप्पल, एन एप्पल अ डे, अ डे। पूरा वाक्य ये जो हमारा इन्फिनिट है यही कर्ता बन गया। उसके बाद इज,
अब हमने क्या किया, कंप्लीमेंट है, दूर भगाना, इज टू, अब फिर से टू लगाया, इज टू रिमूव द डॉक्टर, रिमूव द डॉक्टर, डॉक्टर को खत्म करना है। फिर से देखिए, झूठ बोलना, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। मैंने बचपन में पढ़ा था झूठ बोलना पाप है, और क्या बोले थे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ऐसा कुछ मेरे बचपन में कहावत चला करती थी। तो झूठ बोलना पाप है, तो हम लिख सकते हैं टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई। उसके बाद सहायक क्रिया लगा लेंगे, हम लगा सकते हैं एज, पाप का मतलब सिन, पाप का मतलब सिन। फिर से देखिए, धान काटना, धान काटना आसान नहीं था, आसान नहीं था। अब इसको क्या करेंगे, गांठना ना आ रहा है तो समझ लीजिए इन्फिनिट बन रही, तो हम लिख सकते हैं टू रीप, टू रीप पैडी, पैडी। सहायक क्रिया लगाएंगे वाज, नॉट, आसान का मतलब इजी, आसान का मतलब इजी। उम्मीद करता हूं ये ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसे आप जरूर प्रैक्टिस करें और हमारे चैनल को प्रमोट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।